हेलो हेलो सर अभी भी ब्रेक हुआ? सर अभी भी हो रहा है ब्रेक। अभी ब्रेक हो रहा है। वाईफाई एक मिनट। कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट अ मिनट।
फ्रिक्शन भी है, फिर सर्कुलर मोशन भी है, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास भी है, कोलिजन भी है और रोटेशन भी है। इन 5-6 चैप्टर को मिला के स्टेट बोर्ड वाले बुक ने एक चैप्टर बना रखा है, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो तुम्हारे बुक के हिसाब से वही चैप्टर कंटिन्यू है, स्टेट बोर्ड वाले बुक के हिसाब से एक्चुअल में अलग है। तो कोलिजन बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट आए और ये दूसरा ऑब्जेक्ट आए, तो ये आके इससे कोलाइड कर गया। अगर मान लो इसका स्पीड v2 है, इसका स्पीड v1 है, if v1 is greater than v2, then the two objects will collide. Then the two objects will collide if they are along the same line. They are in the same line if they are in the same line. तो कोलिजन होता है क्या? कोलिजन नहीं होगा, राइट? अब तो यहाँ पर ये दोनों को तुम, अगर हम लोग मोमेंटम का बात किए थे या मोमेंटम हम लोग का नहीं हुआ था? मोमेंटम mv तो हो गया था ना, F = dp/dt। हाँ सर वो हो गया। हाँ वो हो गया था। वो हो गया था। और हम लोग ये भी बात कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो मोमेंटम कंजर्व होगा, उसी में हम लोग देखे थे। F जो था वो dp/dt था। If F = 0, if external force equal to 0, dp/dt = 0, or this implies momentum will remain constant. Momentum will remain conserved. राइट? तो जब कोलिजन होता है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? इस दोनों का सिस्टम को देखो तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या एक्स डायरेक्शन में? सर नो एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? नो एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो हम लोग दिस इंप्लाइज मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड अलोंग सर ये कंजर्व वाला मोमेंटम का आपने सिखाया था? नहीं, आज सिखाऊंगा। मोमेंटम कैसे कंजर्व करना है ये हम लोग आज सीखेंगे, आज सीखेंगे। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो हम लोग मोमेंटम को उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स 0 है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो जिस अब देखो यहाँ पर तो तुम बोलोगे कि यार हो सकता है जैसे ये वाला बॉडी है ए, ये बी है, तो ए जब बी को हिट करेगा तो डेफिनेटली बी ए पे फोर्स लगाएगा और ए जो है वो बी पे फोर्स लगाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा सर। और दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन का होगा। Yes, sir. लेकिन अगर तुम पूरा सिस्टम को सोचो, ए और बी को कंबाइन सोचो, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। Momentum will remain conserved. आर्यन, ठीक है, अगर हम लोग ए और बी को सोचे तो दोनों पे मिला के नेट फोर्स 0 है, तो हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, क्या मतलब है कि जैसे मान लो अगर ऐसा हुआ, कोई सिचुएशन है, ये ए है, ये बी है, ये मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 5 kg, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर कोलिजन लेट्स से ये ए का स्पीड
3 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो बी का स्पीड क्या होगा? सोचो कैसे निकालेंगे आफ्टर सर वो कोलिजन। होता है ना कुछ तो m1v1 प्लस m2 इक्वेशन होती है कुछ तो। इक्वेशन होती है। तो देखो बेसिकली यहाँ पर हम लोग का सिंपल सा मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, तो अब देखो इनिशियल मोमेंटम का बात करो, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? 2 kg का 2 into 10 20 प्लस 5 into 2 10। इनिशियल मोमेंटम इतना है along positive x axis, right? along positive y। वही अगर यहाँ पर ये -2 पीछे की तरफ होता तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं? 20 -10 लिखते हैं, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। नो एक्सटर्नल फोर्स इन एफ डायरेक्शन। फाइनल मोमेंटम मान लो इसका वेलोसिटी v है, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? 6 प्लस 5v along i कैप, और ये कितना होना चाहिए? 30i। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 5v should be equal to 24i और v should be 4.8 in i cap, right? यस सर। तो ये हो गया अपना मोमेंटम कंजर्वेशन, सिंपल सा। ये नोट करो, फिर एक क्वेश्चन कहते हैं। वही फॉर्मूला है m1v1 प्लस m2v2। सर वो मैंने बस फॉर्मूला है ना मास इसका, इनटू m1v1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये फॉर्मूला नहीं यार, ये मोमेंटम कंजर्वेशन है जो तुम बता रहे हो ना। अगर मान लो 3 ऑब्जेक्ट हो गया तो m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 इक्वल टू m1v1 ओके ओके प्लस वैसे m2। समझा। बेसिकली इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो लास्ट में हमने 4.8 लिखा है ना? सर तीन हाँ, हाँ, ऑब्जेक्ट होंगे तो तीनों एक ही टाइम पे कोलाइड होंगे। अगर कोलाइड हुए तो, या फिर सोचो अगर जैसे मान लो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कहीं पे, तो बॉम्ब रखा हुआ था, उसका इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0। हाँ अब मान लो वो 5 टुकड़ा में टूटा, तो पांचों टुकड़ा का समेशन ऑफ mi/vi क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था। हाँ सर। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। हाँ सर। नेक्स्ट देखते हैं एक और सेम क्वेश्चन। ये 3 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये इधर आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर कोलिजन ये जो 2 kg वाला ऑब्जेक्ट है, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो बताना है इसका वेलोसिटी कितना होगा 3 kg वाले का। आयुष स्टेट बोर्ड के, आयुष का क्वेश्चन है कि स्टेट बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन कैसे होता है। तो जो तुम्हारा जनरली जो तुम्हारा एग्जाम होता है ना गॉड ऑफ कॉलेज वाला, वो क्या करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हारे बुक के एंड के जो क्वेश्चन होता है ना, डायरेक्टली वही डाल देते हैं। सर एनएलएम के भी हाँ, सीधा डायरेक्टली वो बुक के ही क्वेश्चन डाल देंगे। आर्यन सही आंसर।
सबका आंसर आया? इनिशियल मोमेंटम क्या लिखा? 10 minus 4. 10 माइनस 4 नहीं, वेलोसिटी को माइनस नहीं करना है, मास इनटू वेलोसिटी को माइनस करना होता है। Sorry, सर एक 30 बार minus चैट्स में 4. हाय डालो ना। तन्मय सही है, निरंजन नहीं, सोहम सही है, प्रियांशु नहीं, आर्यन सही है, आर्यन टी। हाँ, तो देखो इनिशियल मोमेंटम क्या था? 3 into 10 सही है राज, प्लस 2 into -4 दैट इज 22 इन आई कैप। और फाइनल मोमेंटम का बात करो, सही है निरंजन, मान लो इसका वेलोसिटी v मान लिया, तो फाइनल मोमेंटम 3 into v plus 6 and it will be 22, सॉरी plus 4, ये 2 मीटर पर सेकेंड है ना, तो यहाँ से आ गया 3v equal to 18i और दिस implies v is equals to 6i cap। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सर हाँ, सर वो v को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में अज्यूम किया था, तो फिर भी चलेगा ना वैसे? कोई दिक्कत नहीं है, v को तुम अगर अपोजिट में मान लो तो इनिशियल मोमेंटम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल Yes. मोमेंटम देखो क्या लिखोगे, 2 to the 4 minus 3v and this should be equal to 22i, राइट? Yes. तो यहाँ से आ जाएगा -3v equal to 18i और दिस implies v equal to -6i। -6 का क्या मतलब है? उल्टा, v उल्टा। अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर 6 मीटर पर सेकेंड है। देखो दोनों सेम आंसर आया। यस सर। तो मैथ्स तुमको, तुम कैसा भी लो, मैथ्स तुमको सही कर देगा, उसका टेंशन तुमको नहीं लेना है। तुम किसी को भी किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम करो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, तो मैथ्स तुमको ठीक कर देगा। फाइन, कोई दिक्कत? सर आंसर तो प्लस आई में आना चाहिए ना। आपको आया तो अपना 6i सेकंड वाले केस में। माइनस ऑफ -6 आया होगा ना। सेकंड वाले केस में मैंने वेलोसिटी -6i क्यों आएगा? सर क्योंकि जो सेकंड केस में -6 मैं आया है वेलोसिटी वो थे ना, उसकी डायरेक्शन माइनस आई है ना, तो फिर हाँ तो -i है, तो -i का क्या मतलब है? ऑपोजिट। मतलब इधर की ओर मैं वेलोसिटी माना हूँ और मुझे आंसर आया -6। ओके सर। -6, ठीक है, तो माइनस का क्या मतलब होगा? जस्ट उसका अपोजिट हो गया। फाइन, तुम इस आई को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो ज्यादा तुमको ज्यादा क्लियर रहेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग के लिए, तुम लोगों को सॉल्व करना है। मान लो एक बॉम्ब है, इसका मास है m, अभी ये रेस्ट पे था, इनिशियली ये रेस्ट पे था, ब्रेक किया 3 टुकड़ा में, पहला टुकड़ा ऑफ मास m/4 इधर जा रहा है विथ स्पीड v, इधर मतलब x एक्सिस की तरफ, लेट्स से। दूसरा टुकड़ा, इसको मैं ग्रीन से ले रहा हूं, दूसरा टुकड़ा एक और मास है m/4 और ये ऊपर जा रहा है लॉन्ग y एक्सिस विद स्पीड v, तो थर्ड टुकड़ा का मास क्या होगा और वो किधर जाएगा? थर्ड टुकड़ा का मास क्या होगा और वो किधर जाएगा? 3 टुकड़े में ही ब्रेक हो रहा है। सर टोटल 3 टुकड़े हुए, हाँ टोटल 3 टुकड़े हुए हैं, तो m/2 होना चाहिए। m/2 होगा। हाँ थर्ड m/2 होगा और वो किधर जाएगा?
सर साउथ वेस्ट में ना साउथ वेस्ट में किस वेलोसिटी से? v by root 2 v by root 2 नहीं, नहीं सर v root by 2 v root root 2 2 माइन माइनस v cos थीटा नहीं i नहीं, कैप। v by root वैसे 2 हो सकता है। हाँ, उससे रूट ही आएगा, माइनस i कैप और माइनस j कैप। आई थिंक v by root 2, v by root 2 मुझे सही लग रहा है शायद। हाँ सभी बाय रूट। v by root 2 ठीक है। तो तुम अभी मुझे नहीं पता है तो हम लोग क्या करें? हम लोग थर्ड मास तो ये पता चल रहा है ना कि m/2 होगा क्योंकि टोटल मास कंजर्व होना है। अब Yes, एज्यूम कर लो कि इसका वेलोसिटी vx इन i है प्लस vy इन j है। एज्यूम कर लो। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0 और फाइनल, हाँ, अलोंग x भी 0 था और इनिशियल मोमेंटम अलोंग y भी 0 था। तो अगर मैं अलोंग x लिखूं तो मोमेंटम क्या है फाइनल? m/4 इंटू v। ये x के लॉन्ग देना है। ये वाला x के लॉन्ग देगा क्या कोई कंपोनेंट? नहीं। इस वाले का देखो तो प्लस m/2 इंटू वी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से एक mm कैंसिल आउट हो गया और दिस इंप्लाइज vx इज इक्वल टू v/2। सिमिलरली y लिखो, फाइनल मोमेंटम m/4 इंटू v प्लस m/2 इंटू vy इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू माइनस v/2 i, राइट। तो नेट वेलोसिटी क्या हो गया? इस डायरेक्शन हो गया और मैग्नीट्यूड हो गया v/√2। v² 4 प्लस v²/4 का अंडर रूट। नहीं, जो कुछ अलग आ रहा है आंसर। यहाँ तक समझ में आया? v/2 तक सर वापस समझाओ ना along x से मोमेंटम 0 समझ में आ रहा है। along x भी 0 है, along y भी 0 है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर क्या बोले सर? अब आवाज कट गई। इनिशियल मोमेंटम जो होगा along x और along y, ये दोनों तो 0 होगा, ये तो सबको दिख रहा है यस सर। क्योंकि वो रेस्ट में ना ही x में मूव कर रहा है ना ही y में मूव कर रहा है। अब देखो फाइनल मोमेंटम का बात करो तो ये v स्पीड से इधर जा रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? m/4 इंटू वी। तो पहले टर्म लिखा m/4 इंटू वी। ये y एक्सिस पे लॉन्ग जा रहा है, तो इसका x एक्सिस पे लॉन्ग कोई काम है ऊपर वाले का? आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ यस सर, बीच बीच में हो रहा है। यार, हेलो, अभी ठीक है या भी ब्रेक हो रहा है? नहीं ठीक है। ठीक। हाँ, तो इस वाले का कोई कंपोनेंट नहीं है x के लॉन्ग, तो इसको मैंने छोड़ दिया। और ये वाले का देखो, इस वाले थर्ड मास का ये vx वाला कंपोनेंट है i में, तो नेट मोमेंटम क्या हो गया? m/4 इंटू वी इस वाले पार्टिकल का प्लस इस वाले पार्टिकल का m/2 इंटू वी एक्स एंड इट्स टू 0। इसमें कोई दिक्कत? यस सर। ठीक है ना? तो ये देखो क्या आ गया, v/2 vx इक्वल टू माइनस v/2 इन i कैप, राइट। सर ये लास्ट का y डायरेक्शन में j होना चाहिए ना? हाँ, ये जो होगा। सिमिलरली y में देखो m/4 इंटू वी, इसका ये वाला वेलोसिटी के कारण, उस वाले मास के कारण, और इस वाले के कारण m/2 इंटू वी बाई, ठीक है। और ये दोनों मिला के क्या होगा? 0 होगा इनिशियल मोमेंटम के बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा vy इक्वल टू माइनस v/2। कोई दिक्कत? ठीक है ना अभी? ठीक है। तो अब मुझे देखो नेट स्पीड क्या हो गया, तो v टोटल इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर बाई 4 प्लस v स्क्वायर बाई 4
that is 2v square by 4, that is v square by 2 का अंडर रूट, तो ये क्या आ गया v by √2, और ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। सर हाँ सर इसमें तो दोनों सेम है इसीलिए एंगल 45 डिग्री हो गया, वरना कैसे निकलता है एंगल? वरना मान लो तुमको ये एंगल निकालना होता, लेट्स से ये एंगल थीटा, तो इधर की ओर स्पीड vy है, इधर की ओर vx है, तो tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। ओके सर। सर और वो फॉर्मूला कब हम यूज करते हैं, b sin थीटा बाय प्लस? अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, अगर मान लो इसका वेलोसिटी तुमको v पता होता, तो हम लोग इसका कंपोनेंट लिखते हैं, तो v cos थीटा इन माइनस i प्लस v sin थीटा इन माइनस j। इस वाले वेलोसिटी का जब इधर वाला और इधर वाला कंपोनेंट लिखते ना, तब वो आता। उसमें करना है क्या कोई एक क्वेश्चन, या हो गया क्लियर? लिया हो, एक क्वेश्चन दे दो। ठीक है चलो, जैसे मान लो ऐसा है, एक ये मास है, इसका मास 4m मान लो, ये इधर मूव कर रहा है with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड at an angle 37 डिग्री। अब ये क्या हुआ, तीन टुकड़े में या लेट्स से तीन टुकड़े में ब्रेक हुआ, एक टुकड़ा इधर जा रहा है, एक टुकड़ा ऑफ मास m ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड से, एक टुकड़ा ऑफ मास 2m ये इधर जा रहा है at an angle of 53 डिग्री with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताना है थर्ड टुकड़ा का मास क्या होगा और वो किधर जाएगा। थर्ड मास टुकड़ा का मास तो m होगा, ठीक है, और वो किधर जाएगा। सेम वैसे ही प्रोसीड करना, vx vy मान लेना, vx इन i प्लस vy इन j, फिर मोमेंटम कंजर्व करना।
इनिशियल मोमेंटम क्या लिखे? सर ये हाँ 15I plus 32J. सर ये क्वेश्चन रैंडमली दिया है ना आपने? हाँ मतलब बुक हाँ सर, मतलब क्योंकि आंसर आ रहा है वैसा इसलिए बोल रहा हूँ। मतलब क्लास में जो भी क्वेश्चन हो रहा है वो रैंडमली हो रहा है, बुक का क्वेश्चन नहीं हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बुक में खोजने में टाइम लगेगा यार, डेटा है सब। इनिशियल मोमेंटम क्या लिखे? 15I plus 32J. 59 कैसे है? Sir, 32 MI 4 32 MI, हाँ हाँ 32 और MI 24 MG प्लस 6 4 24 MJ, ये आएगा ना इनिशियल मोमेंटम। हाँ सर, मैंने वो M के जगह गलती अच्छा, M की जगह तुमने कुछ पुट कर दिया, ठीक है। इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? 8 और इधर वाला कंपोनेंट होगा 6। तो इनिशियल मोमेंटम विल बी 4m into 8 दैट इज 32m इन आई कैप, और along y देखो तो वो आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, along y क्या आ गया? एक मिनट हाँ, आज का अभी वाला लेक्चर 10:30 तक होगा और नेक्स्ट क्लास 10:45 पे स्टार्ट होगा। तो इनिशियल मोमेंटम मेरा ये आ गया। अब फाइनल मोमेंटम दो क्या क्या, ये m वाला जो है वो 4i में मूव कर रहा है प्लस 0j। ये जो 2m वाला है ये क्या किधर मूव कर रहा है? इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना है? 3, तो -3, और इधर वाला कंपोनेंट प्लस 4j। यस, अभी वाला क्लास 10:30 तक होगा, केमिस्ट्री का क्लास नहीं होगा, और मैथ्स का क्लास 10:45 से स्टार्ट होगा। और जो इंग्लिश थर्ड m है, इंग्लिश कितने में से था? 11:30 से था शायद। सर थर्ड ठीक है। लेक्चर था इंग्लिश पे। अच्छा ठीक है, तो फिर देखते हैं वो क्या होता है, उसका बता दिया जाएगा। तो m जो है वो vxi plus vyj मैंने मान लिया। तो सर अब vx 34 आ कैप है और vy 16 j कैप है। सर सेम मेरा। ठीक है, तो अब along x देखो, along x मेरा मोमेंटम कंजर्व होगा। तो फाइनल मोमेंटम क्या है? 4m minus 6m plus mvx, और ये कितना होना चाहिए? 32m। तो m कैंसिल हो गया और ये आ गया 4 minus 6 minus 2 plus vx इक्वल टू 32, और vx क्या आ गया? 34 इन आई कैप। ये है सिंपल सा है। सिमिलरली along y बात करो, तो along y तो m into 0 0 ही हो गया, 8m 4 to the 8m plus m vy should be equal to 24m। mm कैंसिल हो गया और यहाँ से vy क्या आ गया? mm कैंसिल हो गया, 24 minus 8 16 j। तो वो जो ब्लॉक होगा वो 34 i की तरफ 34 से और j की तरफ 16 से। कोई दिक्कत? अब देखो, अब तुम्हें यहाँ पर एंगल भी बता सकते हो कि वो किधर मूव करेगा। मान लो सर उधर मूव किया, 16 का स्क्वायर 256 होता है ना? हाँ। तो देखो ये कितना है? y में 16 है और x में 34 है, तो थीटा विल बी tan इनवर्स 16/34। Yes sir. tan इनवर्स 16/34, 8/17। ठीक है, और तुम उसका नेट वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, √16 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर क्या होगा? 1156,
33 का स्क्वायर नहीं 1156 नहीं होगा, 16 का स्क्वायर 256 और 5 6 2 25 माइनस 16 नहीं 1156 आएगा, ठीक है। तो 1156 प्लस 256 तुम उसका और का अंडर रूट तो उसका वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब तो ये हम लोग क्या किए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए किए हैं कि ये ऐसा चीज हो रहा है, ये सारा चीज। अब सेम चीज हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल में क्या होगा। जैसे मान लो मैंने एक प्रोजेक्टाइल फेंका विथ अ स्पीड v एट एन एंगल थीटा, इसका मास है लेट्स से 2m। एट द हाईएस्ट पॉइंट ये दो टुकड़े में स्प्लिट हो गया ऑफ मास m ईच। एक मास m जो था वो रिट्रेस कर लिया अपना पाथ, रिट्रेस इट्स पाथ, तो दूसरा मास कहाँ जाके गिरेगा, कितना आगे गिरेगा? सर ये एक बार सोचो। लास्ट वाले क्वेश्चन का दिखाओ ना स्लाइड। हाँ ऑब्जेक्ट का मास 2m था ना? हाँ, इनिशियल मास 2m था और वो दो पार्ट में ब्रेक किया ऑफ mm। तो इन टर्म्स ऑफ r, ये डिस्टेंस r होता है ना, तो इन टर्म्स ऑफ r वो ऑब्जेक्ट, दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाके गिरेगा? सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओ ना, मैंने कुछ तो रॉन्ग किया था एक बार। हो गया सर। ठीक है? हाँ, इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? सर उसकी वेलोसिटी आ गई x में, हाँ, क्या आ गई? 3v cos थीटा है क्या? माइनस v cos थीटा होगा 3v cos थीटा, इसका होगा पीछे की ओर, एक मिनट, 2m v cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस mv cos थीटा प्लस, हाँ ठीक है, प्लस mv डैश, तो यहाँ से आ जाओगे तो आ जाएगा 3v cos थीटा। सर और कैसे करेंगे आगे, मतलब रेंज के टर्म्स में? सोचो। सर टाइम फाइंड करके करना पड़ेगा ना? हाँ, टाइम क्या होगा? टाइम तो y डायरेक्शन में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो यहाँ से आगे टाइम कितना होगा? u sin थीटा बाई g। टाइम तुमको पता है, स्पीड पता है। सर टाइम वैसा क्यों आ रहा है? टाइम क्योंकि टाइम तुमको कितना पता है, 2u sin थीटा बाई g है।
हाँ सर। ठीक है, तो उसका आधा ही होगा ना टाइम। सर पर वो कोलाइड मतलब कोलाइड होके ये हो गया है। कोलाइड कहाँ हुआ? देखो क्वेश्चन क्या है कि गया वो और उसके बाद दो टुकड़े में ब्रेक हो गया, ठीक है, दो टुकड़े में ब्रेक हुआ, एक मास, एक जो एम है ये वापस रिट्रेस कर लिया, तो दूसरा एम किधर जाएगा, कितना आगे जाएगा, यहाँ से कितना आगे जाके गिरेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो देखो अगर ये पार्ट रिट्रेस किया है, इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना होता है, यू कॉस थीटा। सर उसका ये ऑपोजिट है। हाँ, इसका मतलब इसका स्पीड यू कॉस थीटा है पीछे डायरेक्शन में। मोमेंटम कंजर्वेशन करो तो इनिशियल मोमेंटम जो है जस्ट बिफोर द स्प्लिटिंग 2m u cos थीटा, और ये जो है ये v cos थीटा से वापस जान रहा है, तभी वो रिट्रेस करेगा। तो इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं इसका स्पीड v डैश है, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का स्पीड मान लिया v डैश है, तो इज इक्वल्स टू m v डैश माइनस m u cos थीटा। तो यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज v डैश इक्वल टू 3u cos थीटा। ये स्टेप समझ में आया या नहीं? ये स्टेप सिंपल सा है। अब देखो यहाँ के आगे, यहाँ से यहाँ गिरने में टाइम कितना लगेगा? अरे जस्ट अ मिनट, वहां से वहां गिरने में टाइम कितना लगेगा? u sin थीटा बाई g, और अलोंग x बात करो तो स्पीड इज 3u cos थीटा, तो डिस्टेंस जो होगा वो होगा vx इंटू टी प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। ये तो जीरो हो गया, vx है 3u cos थीटा इंटू u sin थीटा बाई g, तो ये क्या आ गया 3u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई g। एक काम करते हैं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया sin 2 थीटा। यस सर। ये क्या होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, r होता है। बैक साइड। नहीं, r रेंज का फॉर्मूला है ना वो, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो इसका मतलब है कि यहां से ये 3r/2 डिस्टेंस पे गिरेगा, और ये डिस्टेंस है r/2, तो नेट डिस्टेंस क्या हो गया 2r। सर वो एक्सेलरेशन कैसे जीरो हो गया? अलोंग x एक्सेलरेशन होता है क्या? इधर की हाँ ओर ग्रेविटी नहीं लगता होता, है नहीं ना, होता। हाँ सर ठीक नहीं है, होता। तो मैंने बस सिंपल से ये फॉर्मूला लगा दिया x इक्वल टू। किसी को कोई डाउट है तो अभी बता दो। सर हाईएस्ट पॉइंट से इतना डिस्टेंस आया ना उसका। हाँ हाँ, अलोंग x में, तो ओके ये सर। डिस्टेंस देखो तुम्हारा 3r/2 आया, और पहले से वो r/2 ट्रेवल कर चुका था, तो नेट डिस्टेंस क्या हो गया 2r। यस सर। ठीक है, अच्छा तो हम लोग को अभी तक ये तो पता चल गया कि भाई मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, एनर्जी कंजर्व हो रहा है क्या? एनर्जी कंजर्व हो रहा है क्या? तो जरूरी नहीं है कि एनर्जी कंजर्व हो, एनर्जी कंजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब अपना मेन कोलिजन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कोलिजन, तो कोलिजन में अगर हम लोग उस इंस्टेंट का बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम तो हम लोग कंजर्व कर ही रहे हैं क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस इंस्टेंट पे हम लोग बोल रहे हैं कि जीरो है। अब डिपेंडिंग ऑन कि वेदर सिचुएशन क्या हो रहा है, हम लोग कोलिजन को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है
इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन, एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तीनों केस में मोमेंटम कंजर्व होगा। इलास्टिक कोलिजन हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा। और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं एक टर्म ई का। इस केस में ई जो है वो 1 होता है। ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं ई क्या होता है। इस केस में इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ई 1 होगा एंड बोथ ऑब्जेक्ट विल मूव सेपरेटली, both the object will move separately। मतलब ऐसा नहीं होगा कि दोनों साथ में स्टिक कर जाएगा और साथ में मूव करेगा, ऐसा नहीं होगा। स्टिक करने का मतलब समझ लो, जैसे मान लो तुम एक बुलेट फायर सब किए, कंबाइन हो जाते हैं। हाँ कंबाइन हो जाएगा। एक वुड में फायर किए तो हो सकता है ना कि वुड जो बुलेट है वो वुड के अंदर इम्बीड हो जाए और दोनों साथ साथ मूव करे। तो पर इलास्टिक कोलिजन में ऐसा नहीं होने वाला है। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। इसके केस के लिए हम लोग फिर से ई देखेंगे। ई जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। और इस केस में भी both the object will move separately। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है? अगेन इसमें काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। इसमें एनर्जी लॉस जो होता है वो मैक्सिमम होता है। वैल्यू ऑफ ई जो होता है वो 0 होता है। और बोथ द ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर, ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर। अगर दोनों साथ में स्टिक कर गया तो वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा Yes, दोनों sir. का। यस सर। So both the objects will stick together and move with common velocity। ये नोट कर लेना, move with common velocity। Both the objects stick together and move with common velocity। Done। यस सर। ओके। सर हाँ आपने परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लास्ट में क्या लिखा है पॉइंट? both the object stick together and move with common velocity। both the object stick together and move with common velocity।
ठीक है। अच्छा, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट आया दूसरे को हिट किया, इसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। कोलिजन दो टाइप का होगा, अगेन हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। तो ये दोनों देख लो, फिर हम लोग ई का बात करते हैं। मूव विथ क्या लिखा है? क्या? मूव एंड मूव विथ कॉमन वेलोसिटी, वो स्पेस नहीं था इसलिए मैं छोड़ दिया था। बोथ द ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर एंड मूव विथ कॉमन वेलोसिटी। ओके सर। ठीक है। हेड ऑन कोलिजन देखो क्या होता है, हेड ऑन कोलिजन, और एक होता है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये आया और बिल्कुल इसको सामने सामने हिट किया, या फिर बॉल मान लो, तो ये बॉल आया आया, ये बॉल बी है, ये बॉल ए है, ये इधर आया और बिल्कुल इसके सेंटर पे हिट किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, सेंटर टू सेंटर कोलिजन को। लेकिन जरूरी है ऐसा हो? सब लोग कैरम बोर्ड खेले होगे, आई थिंक सब Yes, लोगों ने sir. खेला है ना। यस सर। यस तो अगर अगर मान लो कैरम बोर्ड में एक कॉइन यहाँ है और ये तुम्हारा स्ट्राइकर है, तुमको यहीं रख के मारना है, तो क्या तुम इसके सेंटर पे मारोगे क्या, इस वाले में डालने के लिए? No, sir. थोड़ा नो सर। लेफ्ट लाइन में। तुम थोड़ा इसको यहाँ पर मारोगे ताकि ये इधर मूव हाँ करेगा। सर। हाँ। यस ठीक है, सब लोगों ने ये देख खेला है। Yes, sir. यस सर तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन, कि ये आया, ये इसको सेंटर पे नहीं हिट कर रहा है, बट देखो थोड़ी देर बाद ये आगे आ रहा है वी वेलोसिटी से, ए है, ये बी है, तो आगे आते आते एक इंस्टेंट पर ये यहाँ पहुंचेगा ए, और इस डायरेक्शन में कोलिजन होगा। ठीक है, ये इधर मूव कर रहा था, कोलिजन इस डायरेक्शन में होगा, तो इस टाइप of कोलिजन को हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन। तो अभी हम लोग हेड ऑन कोलिजन पे अपना रिसर्च करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ऑब्लिक कोलिजन में बात करेंगे। क्लियर हुआ ना, हेड ऑन क्या होता है, ऑब्लिक क्या होता है? हेड ऑन तुम ये भी सोच सकते हो कि जैसे मान लो ऐसा है कैरम बोर्ड, ये कॉइन है और ये स्ट्राइकर है, थोड़ा और इधर, तुमको इस पॉकेट में डालना है, तो तुम इसको एकदम बिल्कुल सेंटर पे हिट कर दोगे, सीधा निकल जाएगा, तो ये हो गया हेड ऑन कोलिजन। और अगर यहाँ पर कॉइन है तो तुम क्या करोगे, यहाँ हिट करोगे, तो ये हो गया ऑब्लिक कोलिजन। फाइन। Yes, sir. अब बात करते हैं ई पे। ई क्या है? हम लोग जो यहाँ पर ई इक्वल टू 1, ई लेस देन 1, ई इक्वल टू 0 लिखे हैं, ये क्या है? नेक्स्ट हेडिंग दो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई। ई को हम लोग डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, velocity of separation after the collision, collision के बाद दोनों ऑब्जेक्ट किस स्पीड से सेपरेट हो रहा है, अपॉन velocity of approach, दोनों एक दूसरे के पास किस स्पीड से आ रहा है। वेलोसिटी से ज्यादा अच्छा टर्म है, स्पीड लिख लो, या वेलोसिटी हम लोग मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो स्पीड ही है बेसिकली। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन, इसको हम लोग ई से डिफाइन करते हैं, E is equals to V separation upon velocity of approach। और देखो क्लियरली सेपरेशन का मतलब हम लोग समझ ही जाएंगे क्या, कि आफ्टर द कोलिजन दोनों सेपरेट होगा, बिफोर कोलिजन वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा होगा। तो पूरा का पूरा नहीं भी लिखो, वी सेपरेशन अपॉन वी अप्रोच भी लिख दो, तो भी हम लोग समझ जाएंगे कि क्या सीन है। तो जैसे मान लो ये केस है ऐसा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है,
ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ये बिफोर कोलिजन का सीन है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। और मान लो आफ्टर कोलिजन ये 2 से इधर ट्रैवल कर रहा है और ये 6 मीटर पर सेकंड से इधर ट्रैवल कर रहा है, लेट्स से। तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ, नहीं 6 मीटर पर सेकंड नहीं हो 8 सकता, मीटर पर सेकंड। नहीं पॉसिबल ही नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ। और ये भी 2 से इधर ट्रैवल कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड। ये आफ्टर द कोलिजन का बात है, आफ्टर द कोलिजन। तो हम लोग ई को बस ऐसे ही डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन। तो ये मेरा ई होता है। सर 6 पॉसिबल क्यों नहीं था? क्योंकि अगर तुम 6 यहाँ पर तुम्हारा अगर 6 होता तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाता? 8। यस। तो ई का वैल्यू क्या आ जाता है? 8/5, जो कि 1 से बड़ा हो गया। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है क्या? हाँ 1 से बड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो 1 से बड़ा अगर आएगा ना तो उसमें क्या होगा कि अगर 1 से बड़ा आया तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी बाद वाला वो ज्यादा हो गया कंपेयर टू पहले वाले काइनेटिक एनर्जी से। ऐसा पॉसिबल है क्या? एनर्जी हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी लॉस हो सकता है लेकिन एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता है। हाँ सर हाँ, सर पॉसिबल क्यों नहीं है? चलो तुम मान लो कुछ, इसका मान लेते हैं 2 kg, इसका 3 kg, इसका 2 kg, इसका 3 kg, इसका वेलोसिटी 6 मान लो। तो देखो तो इनिशियल एनर्जी कितना है? इनिशियल एनर्जी क्या होगा? हाफ इंटू 2 इंटू 10 स्क्वायर, हाफ इंटू 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस इस 3 kg का हाफ इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर प्लस Yes, sir. हाफ इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। ये हो गया 100 प्लस 75/2, 137.5। ये इनिशियल एनर्जी हो गया। Yes. ठीक है, अच्छा फाइनल एनर्जी का बात करो तो हाफ इंटू m इंटू 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस हाफ इंटू m इंटू 6 स्क्वायर, 36। नहीं, एनर्जी से हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे। यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन हो रहा है। 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 25। नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन में मुझे देखना पड़ेगा ना, तो इनफैक्ट 2 भी नहीं हो सकता एग्जैक्टली, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन भी होना चाहिए और एनर्जी भी मतलब कम होना चाहिए। दोनों को देख के मुझे लेना पड़ेगा। यहाँ पर इसका वैल्यू 2 भी नहीं हो सकता है। अभी समझ में आया या फिर से? तो एक्चुअल में ये डेटा 2 भी नहीं हो सकता है। एक्चुअल में ये डेटा क्या होगा? 10 to the 20 प्लस 5 या 15। ये भी डेटा, चलो मैं तुमको एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। वेट, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। सर अब 2 क्यों नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हो रहा है ना। मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। ये भी 2 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सर सकता। पर वो तो मास पे भी डिपेंड कर रहा है ना। हाँ, एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू तुमको दिखा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन। मास हमने दिया ही नहीं तो हो सकता है ना। हाँ, मास नहीं लिया तो फिर हो सकता है। मास अगर हमने 2 और 3 नहीं डिफाइन किया तो फिर हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन में देखो। मास से क्या? तो नहीं हो सकता। एक मिनट। मान लो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ये ए जो है ये 2 kg का है, ये 3 kg का है, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है
और ये क्या था, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अरे शिट, ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। और कोई फिश ई जो है, ई का वैल्यू है लेट्स से 1/2। तुमको बताना है आफ्टर द कोलिजन ए का वेलोसिटी क्या होगा, बी का वेलोसिटी क्या होगा, दोनों तुमको बताना है। अब देखो इस केस में तुम प्रॉपर वैल्यू निकाल सकते हो। सर ई का वैल्यू हाफ दिया हुआ है। हाँ, ई का वैल्यू हाफ दिया हुआ है। सर दो इक्वेशन दो वेरिएबल आ रहे हैं। हाँ, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आएगा। पहला तुम क्या माने हो, इसका वेलोसिटी कुछ v1 मान लो, इसका वेलोसिटी v2 मान लो। हाँ सर, उधर से एक आएगा और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से। हाँ ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ई जो है वो हाफ है। वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा इस केस में? v2 माइनस। 0.5। v1 प्लस v2, दोनों हाँ अपोजिट डायरेक्शन में sorry, मैंने माना ना। हाँ और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? 5 मीटर 5। पर सेकंड। तो मेरे पास पहला इक्वेशन आ गया ई पे कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये हो गया ई। ये सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है यहाँ तक? किसी को नहीं समझ में आ रहा? जिसको जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो हैंड रेस करना। जिसको भी नहीं समझ में आया वो हैंड रेस करो या फिर अनम्यूट कर लो। अच्छा, और दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा? वो मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम क्या था? 10 इंटू 2 20। 20 प्लस 3 इंटू 5 15 इज इक्वल्स टू, ये क्या है, ये 3 kg है, ये 2 kg है, इज इक्वल्स टू 3v2 माइनस 2v1। ये सेकंड आ गया। तो हमारे पास दो इक्वेशन बना, दो वेरिएबल है, तो हम लोग v1 v2 के लिए सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, v1 प्लस v2। एक काम करते हैं, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले वाले इक्वेशन को। तो हमारे पास आ जाएगा 5 इक्वल टू, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2v1 प्लस 2v2। अब दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को। तो 35 प्लस 5 40 इक्वल टू 5v2, और दिस इम्प्लाइज v2 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड हो गया 8, और v2 को 8 डाला तो v1 क्या आ जाएगा, 5 इक्वल टू 2v1 प्लस 16। v1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा -5.5। -5.5 का मतलब ये इधर की ओर जाएगा 5.5 से। ठीक है, तो देखो हम लोग दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं।
अगर तुमको ई का वैल्यू दे दिया तो। सर ये अगर अप्रोच ही नहीं मतलब अगर अप्रोच ही नहीं होता तो कोलिजन ही नहीं होता ना फिर। सेपरेशन ही नहीं होता तो इसका हाँ, सेपरेशन नहीं होता तो वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीनों टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, देख लेंगे। ये कौन सा केस हुआ इनइलास्टिक कोलिजन वाला? ई हाफ है तो ये वाला केस हो गया हम लोग का इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन। सेकेंड केस आते हैं इलास्टिक कोलिजन वाले केस, और फिर आता है परफेक्टली इनइलास्टिक। सेकेंड इलास्टिक कोलिजन। तो अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो हम लोग को ई का वैल्यू देने का जरूरत है, या हम लोग को पता है ई का वैल्यू 1 है। वन है? हम तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा, क्वेश्चन में बोल देगा कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, या फिर क्वेश्चन में बोल देगा ई इक्वल टू 1 है, या फिर क्वेश्चन में बोल देगा काइनेटिक एनर्जी इज विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, तो इन तीनों का सेम मतलब हो जाएगा कि हम लोग को इलास्टिक वाला लेना है। हाँ रेन। सर ये वाला कौन सा था? हाँ इनइलास्टिक था। ये इनइलास्टिक हाँ, कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन ई हाफ दिया हुआ है ना। नेक्स्ट आते हैं इलास्टिक कोलिजन में। मान लो सेम सेम क्वेश्चन, 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 5 मीटर पर सेकेंड, मास क्या क्या था? 2 और 3 था ना, 2 और 3 kg। हाँ, अब बताना है क्या होगा दोनों का वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। हाँ आया। सर इसमें 3 इक्वेशन आएंगे। नहीं, 3 इक्वेशन क्यों आएंगे? सर एक वो मोमेंटम कंजर्वेशन हाँ और एक वो ई वाला सेपरेशन और अप्रोच का, ठीक है। और और तीसरा वो काइनेटिक वो एनर्जी कंजर्वेशन। कंजर्व। देखो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हम लोग लास्ट केस में करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में जो v स्क्वायर आएगा
तो हमें काइनेटिक एनर्जी वाला सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो हम लोग ई वाला और मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर लेंगे। अच्छा मतलब कोई दो ही यूज करना है ना? हाँ सर मतलब हमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 5 मीटर पर सेकंड आता है ना, तो हमने सपोज डायरेक्शन दोनों की सेम साइड में ली तो हमें अलग आंसर आएगा या सेम आएगा? सेम आंसर आएगा। तुमने अगर ऐसे भी ले लिया ना तो बस ये लिखना, अब देखो डेफिनेटली 2 kg का वेलोसिटी जो होगा वो 3 kg से कम होगा या ज्यादा होगा, मतलब कम होगा या ज्यादा होगा कॉमन सेंस में? 2 कम kg का कम होगा। तो क्या लिखोगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? v2 माइनस v1, वहां पर v1 माइनस हाँ, v2 सर। मत लिख देना। इसलिए मैं क्या करता हूँ, हर बार अपोजिट लेता हूँ कि ये सब चीज टेंशन ही नहीं लेना है मुझे। मैं v1 प्लस v2 लिखूंगा वेलोसिटी वाले में। इसलिए हर बार यही सिचुएशन लेना, जब तुमको नहीं पता हो ना तो हर बार अपोजिट डायरेक्शन लेना, अपना ई वाला इक्वेशन लिखना आसान होगा। फिर जो मोमेंटम तो हम हेवी लोग, रहता है उसका वेलोसिटी ज्यादा रहता है ना? हाँ जो आगे रहेगा उसका ऑफ कोर्स ज्यादा रहेगा। 2 kg उसको उसके उसको क्रॉस तो नहीं कर जाएगा ना यार। यस सर। तो हमेशा ऐसा लेना ताकि तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आए ना। 4-9 ठीक है आर्यन, अब एक बार एनर्जी कंजर्वेशन करके भी देख लो। सर एनर्जी कंजर्वेशन कौन सा है? जो Kinetic एनर्जी energy। कंजर्वेशन, बस काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है या नहीं है। तो पहला इक्वेशन क्या आएगा, E = 1। सर तो पहले काइनेटिक एनर्जी से नहीं बस चलो एक मिनट रुक जाओ, मैं मुंह करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा v1 प्लस v2 = 5 पहला। दूसरा आएगा मोमेंटम कंजर्वेशन, तो 10 × 2 20 प्लस 3 × 6 = 3v2 माइनस 2v1। अगेन इसको लिख दो 2v1 प्लस 2v2 = 10। सर हाँ 20 प्लस 15 होगा ना? 5 से 15 ठीक है। तो हमारे पास आ गया 35 = 3v2 माइनस 2v1। अगेन दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो 35 प्लस 10 45 = 5v2, और दिस इंप्लाइज v2 = 9 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही v2 9 आया ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो v1 = 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, ये इधर जा रहा है 9 से और ये इधर जा रहा है 4 से। अब क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी के अंदर होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। तो चलो करके देखते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखो कितना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 275 हाफ इंटू 2 × 10 स्क्वायर, हाफ इंटू 2 × 10 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3 इंटू, ये 5 से मूव कर रहा था ना, 5 Yes. स्क्वायर। तो ये आ गया 100 प्लस 137.5। हाँ वन, हाँ मैंने वो हाफ साइड से ठीक कट है कर दिया। ओके। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, हाफ इंटू 2 इंटू 2 देखो किससे मूव कर रहा है, 2 जो है वो 4 से मूव कर रहा है और 3 9 से, प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 9 स्क्वायर। ये आ गया 16 प्लस 9 9 जा 81, 81 इंटू 3 243/2, 81 नहीं सॉरी 81 इंटू 3, हाँ 243/2, 243। जो ये भी क्या आ गया 137.5 जूल। तो एनर्जी भी हम लोग का कंजर्व है। ठीक है, तो तुम लोग, तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए। हम लोग एनर्जी भी ऐसा ये भी लिख सकते थे। पहला इक्वेशन लिख दिया मोमेंटम वाला, दूसरा लिख दिया हाफ इंटू 2 × 10 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3 × 5 स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू 2 × v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3 × v2 स्क्वायर। लेकिन ये इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल होता हमारे लिए, होता या नहीं होता? स्क्वायर में है Yes sir. होता सर। होता, तो इसलिए हम लोग थोड़ा अपना काम आसान कर लिए। डन। सर ये सब चैप्टर से जेई में कम है। जेई में अभी तुम लोग का लॉज ऑफ मोशन चल रहा है ना, तो लॉज ऑफ मोशन का फ्रिक्शन होगा,
अच्छा, फ्रिक्शन के बाद सर्कुलर मोशन चालू होगा, सर्कुलर मोशन के बाद वर्क एनर्जी पावर होगा, उसके बाद फिर तुम लोग का सेंटर ऑफ मास होगा, उसके बाद फिर तुम्हारा कोलिजन होगा। अभी टाइम लगेगा काफी। सर 11th में कितने चैप्टर्स हैं? आते हैं लास्ट में, 11th में है अच्छे खासा। 11th ही तुम्हारा डिफिकल्ट है, 12th आसान है। 12th वाला पोर्शन काफी इजी है कंपेयर टू 11th। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? नो हाँ सर। सर। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट थर्ड केस अपना क्या बच गया? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? E इक्वल टू 0 होगा। तो ये तुमको देने का मतलब, अगर लिख दिया परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि E 0 है। और हम लोग ये भी समझ जाएंगे कि दोनों बॉडी स्टिक करेगा, the two bodies will stick together, ये भी हम लोग समझ जाएंगे। and move with common velocity, सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0। हाँ, तो देखो E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और हम लोग क्या पता है, दोनों अगर स्टिक कर गया तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो 0 हो ही गया। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कुछ भी रहे वो तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, एनीथिंग, तो ये तो 0 ही आने वाला है। अब सेम क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं वापस से। ये था 3 kg 3 kg था कि 2 kg था? 2 10 मीटर पर सेकेंड, 2 kg 10 मीटर पर सेकेंड, और ये 3 kg 5 मीटर पर सेकेंड। और इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो बाद में क्या होगा? ये दोनों स्टिक कर जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 5 kg का बन गया, और ये दोनों साथ में मूव करेगा v। तो बता दो v क्या होगा? इसमें तो एक ही इक्वेशन है ना। एक ही इक्वेशन है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल। सर 7 मीटर पर सेकंड। सही है। ये इजी है सबसे। हाँ, आर्यन तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आर्यन टेक्स्ट कर दो ना। दो इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ? 20 प्लस 15 should be equal to final momentum, or this implies 35 equal to 5v, or this implies v equal to 7 meter per second। ठीक है आर्यन, सही है। तो इसमें क्या होगा? बस दोनों स्टिक कर जाएगा टुगेदर और कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, डन। अच्छा, अब देखो, अब तुमसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा। हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े थे और हम लोग ये कोलिजन पढ़ लिए। अब तुमसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा इन दोनों को कंबाइन करके? क्वेश्चन जैसे ये हम लोग आज, ठीक है। मान लो इसका रेडियस है 8 मीटर। यहाँ पर एक ब्लॉक है, इनिशियल स्पीड 0, मास 2 kg,
यहाँ से एक ब्लॉक आया 5 kg, v इक्वल टू पता नहीं, अब ये इससे टकराएगा, ये पूरा सरफेस फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस, ये इस 2 kg से टकराया, और टकराया तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, perfectly inelastic collision. तो find the velocity, find v, so that the two objects, ये दोनों point object है, ठीक है, 2 point object can complete the vertical circle. सर मास है ना पर हाँ मास है, मास 5 kg 2 kg है, तो बहुत ज्यादा डेंसिटी वाला है, ऐसा तुम अज्यूम कर लो, कौन सी डेंसिटी? मास डेंसिटी, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना और मास बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, मास बहुत ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो बताने किस वेलोसिटी से आना चाहिए ताकि वो घूम जाए पूरा। क्या होना चाहिए कंबाइंड स्पीड? रूट, सर 1 मिनट आंसर आ, हाँ ठीक है, सर 28 मीटर पर सेकंड। 28, ठीक है। जो सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे वर्टिकल सर्किल घूमने के लिए कितना स्पीड चाहिए इस पॉइंट पे? रूट 5g है, तो 5 into 10 into 8 20 मीटर पर सेकंड चाहिए। यस सर। तो इसका अब मोमेंटम कंजर्व कर दो, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, सही आ रहे हैं, तो इनिशियल मोमेंटम इज 5v plus 2 into 0 should be equal to 7 into 20, or this implies v is equals to 28 meter per second. सिंपल सा था। यस सर। ठीक है, तो बस हमें क्या करना था, मोमेंटम कंजर्वेशन, और वो रूट 5gr का वो। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, वर्क एनर्जी में जो पढ़े थे और आज जो हम लोग कोलिजन पढ़े हैं, ये दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे, दोनों मिक्स किया हुआ, दोनों का यूज होगा। ओके ओके सर। किसी को आज की क्लास में कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो तो फिर आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, फिर आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट टाइम। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय, वेलकम बाय सर। अच्छा स्टूडेंट्स